नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। आज मैं आप सभी को शंख की पूजा का फल बताती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत, मुझे बताइए कि पंचामृत से श्री हरि को स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख के जल से स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री भगवान जी ने कहा, यदि मनुष्य मेरे सिर पर दूध डालकर मुझे स्नान कराए तो ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। दही से स्नान करने पर, शुद्ध दूध से स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। घी से स्नान करने पर 10 गुना फल मिलता है। शहद से स्नान करने पर उससे भी 10 गुना फल मिलता है। चीनी से स्नान कराने पर और भी अधिक फल मिलता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्रोच्चार से किया गया जल सभी से श्रेष्ठ माना गया है। हे देवों में व्याघ्र 12वें और 15वें दिन गाय के दूध से मुझे स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से शेष समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन प्राप्त होता है। जो मुझे घी से स्नान कराएगा वह मेरे लोक वैकुंठ को जाएगा। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शर्करा से स्नान कराता है वह स्वर्ग को जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दूध में मुझे स्नान कराता है वह पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा राज्य प्राप्त करता है। स्वर्ग लोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान करना मुझे श्रेष्ठ है। दूध से स्नान कराने से तेज की प्राप्ति होती है, इससे पुष्टता बढ़ती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे पूज्यवर, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर अपने बंधुओं द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में कभी नहीं पड़ता। जो मनुष्य शंख में पीले रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मेरा वरण करता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक पीले रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उसे 100 पीले रंग की गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर मुझे जल से स्नान कराए तो वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में जल लेकर कच्चे चावल और कुश लेकर मुझे जलाता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में 8 शंखों के जल से भगवान को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ पुरुष होता है, वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों के जल से स्नान कराएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा, वह स्वर्गलोक में बहुत समय तक प्रतिष्ठित रहेगा। जो मनुष्य मुझे 24 शंखों के जल से स्नान कराता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के लोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 108 शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह प्रत्येक शंख के बदले में स्वर्ण रूपी फल प्राप्त करता है। यदि कोई श्रद्धालु पुरुष मार्गशीर्ष में शंख बजाकर मुझे स्नान कराता है तो उसके पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। जो मनुष्य 1008 शंखों से स्नान कराता है जल गण बन जाएगा। गण मतलब परिचारक, और मोक्ष प्राप्त करेगा जब तक कि सभी जीवित प्राणियों का विनाश न हो जाए। हे सुरों में श्रेष्ठ, जो मुझे प्रतिदिन शंख से स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे मेरे पुत्र, जो मनुष्य शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार कहकर मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे चरण कमलों से जल को लेकर शंख में भरकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णवों को पिलाता है उसे चंद्रायण का फल प्राप्त होता है, चाहे जल नदी, तालाब, कुआं, तालाब आदि से लिया गया हो। यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे पांडु मतलब जिस जल से भगवान विष्णु के चरण धोए जाते हैं उसे शंख में लेकर सदैव अपने सिर पर धारण करता है वह मुनि है और तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के समस्त तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराते हैं वह
मुझे प्रसन्न करते हैं। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता हैं, उदर में वरुण देवता है, पृष्ठ भाग में प्रजापति और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती हैं। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सुरसाएं उसके गुणों का आकलन करने में सक्षम नहीं है। हे देवराज, मेरे सम्मुख पुष्प, जल और चावलों से शंख की पूजा करो। उसकी महिमा असीम और सर्वत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह शंख में पूर्णतया उपटन भरकर मेरी पूजा करे। इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्षों तक बनी रहती है। जो कोई शंख में जल, पुष्प, जल और कच्चे चावल लेकर मुझे अर्घ्य देता है, उसका पुण्य अनंत है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख से अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए और शंख के जल से मंदिर पर छिड़काव करे तो उसके घर में कभी कोई अशुभ नहीं होगा। यदि पादोदक, जिस जल से पैर धोए जाते हैं, को शंख में लेकर सिर पर लगाया जाए तो उसे ना तो चिंता होगी, ना थकावट होगी और ना ही नरक का भय होगा। सिर पर शंख जल को देखकर दुष्ट आत्माएं, राक्षस, कुष्मांड, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं की ओर भाग जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मुझे वाद्यों की ध्वनि तथा मंगलमय गीतों के साथ स्नान कराएगा वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।